वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि दो सदिशों को जोड़ना सीखेंगे। एडिशन या जोड़ने का मतलब समझ लेना जरा। दो सदिश जोड़े जाएंगे, जोड़ने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तो आप पहली लाइन लिख लीजिएगा, सदिशों के योग की दो विधियां हैं। सदिशों के योग की दो विधियां हैं। अब पहला नंबर डाल दो, त्रिभुज विधि। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? त्रिभुज विधि। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा ट्रायंगल मेथड। क्या कहूंगा भाई जी? ट्रायंगल मेथड। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की दो विधियां हैं। पहली विधि हम सिखाने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल मेथड या त्रिभुज विधि। तरीका समझिए, फिर हम उसको बताएंगे। जैसे अगर दो सदिश राशियां दी जाएंगी तुम्हें, सपोज करिए एक सदिश राशि P है। कौन है? P है। कोई मान दिया होगा आपको, 4, 5, 7, 10, 15, कुछ भी दिया होगा मान। तो जो मान दिए होंगे हमें उसको मानक मान करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि P बराबर कहा जाए 5 न्यूटन, हमसे क्या कहा जाए? 5 न्यूटन, और Q बराबर लिख दिया जाए 6 न्यूटन। ऐसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिए, और इनके बीच का कोई कोण भी आपको दिया होगा, मान लो 60 अंश दिया है, ऐसा क्वेश्चन हमसे कहे, तो इसको हमें सदिश रूप में बनाना है या जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए करेंगे क्या, मैं पूरा जोड़ के समझा देता हूं। देखो ध्यान देना, हमने आपसे क्या बोला है कि P जो हमारा सदिश है कोई बल है, मतलब उसका मान कितना है? 5 न्यूटन, और Q कितना है? 6 न्यूटन है, और कहा जाए उनके बीच का कोण कितना है? 60 अंश। इनको जोड़िए, ऐसा सवाल आ जाए। सदिश विधि से जोड़िए। किस विधि से? वैसे तुमसे मैं कहूं जोड़िए 5 और 6 को, तो क्या जोड़ के आएगा? 11। आज तक तो यही सीखा है, लेकिन हम कहेंगे गलत है 11। तो तुम्हें लगेगा अच्छा अब हमको बता रहे हैं जोड़ना कैसे, जोड़ कैसे किया जाए। हम जोड़ना नहीं जानते क्या? इतने साल पढ़ते चले आए, यहां तक हाई स्कूल ऐसे पास हो गए। देखिए जोड़ने की सदिश विधि में आंसर कुछ और आ जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे, तरीका समझिए जरा, बहुत आराम से ध्यान देना भाई जी। मैं जोड़ने जा रहा हूं, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूं? जोड़ने वाला हूं। मैंने कहा सबसे पहले 5 न्यूटन, ओके? यानी 5, देखो हम यहां मानक मानते हैं। पैमाना वगैरह कभी सुना होगा, माना की पैमाना, ऐसे सुना कि नहीं सुना है? माना की पैमाना। क्या माना हमने? अब सुनो, हमने माना कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन बराबर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बताओ? यानी अगर 5 सेंटीमीटर लंबी कोई चीज बना दे, रेखा खींच दे, तो 5 न्यूटन को बताएगी। तो हमने कर दिया सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई खींच दी। ध्यान से देखना जरा मेरा ये टॉपिक। यहां 0 है, गौर करिएगा। देखो मैंने स्केल यूज कर दी है, 0 से उठाया और 5 के सामने तक ले गया। ये 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खिंच गई। एक वेक्टर हो गया P वेक्टर। तरीका हम जोड़ने का सिखा रहे हैं तुम्हें। क्या सिखा रहे हैं? जोड़ने का तरीका। ये हो गया P वेक्टर, और P का मान कितना बोला मैंने? 5। हमने न्यूटन था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिया हुआ है। अब जो Q वेक्टर बनेगा वो 60 अंश बनाते हुए बनेगा। तो पहले यहां 60 अंश का कोण बनाए। क्या बनाए? हम यहां पर 60 अंश का कोण बनाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर कोण लेने वाला हूं कितने अंश का? 60 अंश का। ये देखो यहां अंश चल रहा है मेरे पास। ये देखो अभी यहां पर तुम्हें अंश दिख रहे होंगे, दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? अभी हम यहां 60 अंश बनाने वाले हैं। देखो अभी कितना हो गया है? 59, 60, 59, 60.1, 60 एग्जैक्ट। 60 अंश का कोण पर मैंने यहां बोला ना कोण, तो हमेशा ध्यान रखना पहला वेक्टर बना दीजिए, फिर दूसरा वेक्टर बनाने से पहले 60 अंश का कोण बनाइए। आप चांदा की सहायता से बना लेना, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी कितनी लंबाई खींचनी पता है मुझे? क्योंकि 6 सेंटीमीटर। तो इस स्केल को तुम ऐसे सेट कर लो। मैंने कोण तो बना ही लिया, बस 6 सेंटीमीटर इसका सेट करना तुम्हें। तो 0 से स्टार्ट करें हम यहां पर, और 6 सेंटीमीटर तक चले जाएं खींचते हुए। कहां तक चले जाएं? ये 6 सेंटीमीटर आ गया। देखो यहां पर 5.9 है, थोड़ा और खिसका देते हैं हल्का सा। 6 हो गया पूरा, 0 0 आ गया।
ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये मान हो गया, देखो ये P वेक्टर का मान लिखा है और ये हो गया हमारा Q वेक्टर, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका नोक यहां बना दो। गौर से देखिए, जब दो सदिश त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं तो पहले सदिश की हेड में, हेड मतलब सिर में, नोक में, दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ा जाता है। किसको? टेल को। और जो कोण दिया उतना बना के, इस तरफ का कोण देखो हमने कितना बनाया, ये वाला 60 अंश। देखो ये कोण कितना है बताओ? 60 अंश है। मैं रंग बदल के यहां लिख दे रहा हूं अलग से, ये 60 अंश का कोण हमने बनाया हुआ है। क्लियर इतनी बात? अब पहले की पूंछ और दूसरे के सिर को जोड़ दो आपस में। तो चलो इन दोनों को जोड़ने वाले हैं, ध्यान देना भाई साहब, हम जोड़ने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। ये देखना, मतलब ये मैच हो जाए, ये नोक यहां से वहां तक लेनी मुझे, ये खिसकता जाता है यार, है? चलो सेट करते हैं कुछ, इसको रोक के खिसकाते हैं। चलो ठीक है, जुड़ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए बताओ? ये कितनी लंबी रेखा खींची मैंने? 9.7 खींची है। तुम पटरी रख के नाप लेना, जो यह आंसर है वही आंसर है। यानी कि 9.7 ये वाली लाइन आई है, कितनी आई है? 9.7 सेंटीमीटर। और यहां नोक बना देना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो P वेक्टर और Q वेक्टर का योग है। कितना है? यानी अगर हम तुमसे अभी कहें कि 5 न्यूटन 6 न्यूटन जब 60 अंश पर होंगे उनको जोड़ा जाएगा तो उत्तर कितना आएगा? 9.7। 5 6 जोड़, देखो 5 6 जोड़ के आ गया 9.7। कोई मानेगा तुमसे? किसी को बताओ जा, कहेगा दोबारा पढ़ो बेटा, ये कौन सी पढ़ाई सीख रहे हो, ये गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली तुमने। ये मान निकल आया तुम्हारा। क्या निकल आया? यानी अगर हमसे कहा जाए परिणामी का मान बताइए तो आप कहेंगे 9.7 न्यूटन। क्या कहेंगे? 9.7 न्यूटन। ये दो सदिश राशियों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। देखो त्रिभुज बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और अगर तुमसे पूछा जाए इसका परिणामी का कोण भी बताओ, ये कोण होता परिणामी कोण, तो इसका कोण तुम नाप लो भाई साहब, जरा देखो। मैं कोण नपवाता हूं। पहले तो इसको नीचे ऐसे सीधा कर देते हैं 0 0 कोण पर, इसमें लगा दो ऐसे। कोण नापने का हमारे पास तो ये विधान है। देखो अब इसको हम खिसकाते जाएंगे, जितने अंश पे वो उस रेखा में चला जाएगा। अरे यार, और पैरेलल ले जाओ इसके, बिल्कुल इस पे जाए। ये लगभग कितने अंश का कोण बन रहा है? अभी बन रहा था, कितने का बन रहा था ये? 33.3 अंश, 33 के आसपास बन रहा है। कितना कोण बन रहा है ये? तुम चांदा से नाप लेना। 33 अंश का ये कोण बन के तैयार हुआ। बताओ, परिणामी की दिशा भी यही कही जाएगी। ये त्रिभुज विधि से दो सदिशों को जोड़ने का मेथड हमने सिखा दिया अभी आपको, बट इसके लिए एक सूत्र भी बनाने वाला हूं, एक प्रूविंग करने वाला हूं। पहले इतना लिखा देते, हम सोच रहे हैं नहीं सही रहेगा तो लिखिए। जब दो सदिशों को, आप लिख लीजिए, थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए। जब दो सदिशों को, जब दो सदिशों को त्रिभुज विधि से जोड़ते हैं तो पहले सदिश के सिर से दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ा जाता है। पूंछ को जोड़ा जाता है, दूसरे सदिश की पूंछ को जोड़ा जाता है, और पहले सदिश की पूंछ और दूसरे सदिश के सिर को मिलाने वाली रेखा परिणाम होगी। पहले सदिश के पूंछ
राधे। पहले सदिश की पूछ व दूसरे सदिश के सिर, हेड मतलब इंग्लिश में हेड कह सकते हो, एरो का हेड है, को जोड़ने वाली रेखा, को जोड़ने वाली रेखा परिणामी होगा, परिणाम होगा, चाहे लिख दो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा यानी, ठीक है। आर बराबर लिख दो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अभी मैं इसका सूत्र एक बनाने वाला हूं, डायरेक्ट कभी नहीं जोड़ते हैं, तो फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको मैं एक स्टाइल से बनाऊंगा, आप इसका नोट कर लो इतना, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो देखिए हम लोग यही जो अभी परिणामी निकाले थे वो तो हमारा वेक्टर मेथड है, डायग्राम बना के रिजल्ट निकाल दिया हमने सीधा, बिना डायग्राम के कभी निकालना हो अगर और सदिश रूप आंसर देना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला बनाने वाला हूं मैं, सुनिए बहुत ध्यान से। वही इतना डायग्राम तो वही है, देखो इस वेक्टर का नाम पी है, इसका क्यू है, इनके बीच के कोण को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा, क्या नाम दे दिया, हाँ। ये परिणामी का जब कोण निकालेंगे तो इसका नाम हम लोग अल्फा कहेंगे, क्या कहेंगे। अभी फिलहाल हम सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं, सुनना, इतना हिस्सा हमारा डायग्राम का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा हमने बनाया हुआ है। हमें देखो मान किसका चाहिए, एसी का, परिणामी कौन है, रिजल्टेंट एसी है, आर बोला है उसको मैंने, हमें एसी का मान चाहिए, तो ध्यान से सुनना कौन सा त्रिभुज उठा रहा हूं। अब ये ऊपर जो सब लिखा है सब इसकी कोई जरूरत नहीं बताने की, ये सब किसी काम का नहीं है, वो तो उदाहरण लेके समझाया था मैंने। हम देखो कहेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ए सी डी में, ए सी डी त्रिभुज दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, ये प्रूविंग शुरू हो गई है, इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, बहुत ध्यान से सुनना। ए सी डी दिखा सबको, इसमें कहीं 90 अंश है कि नहीं है, 90 अंश वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर समकोण त्रिभुज होता तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। इसमें कर्ण कौन सी भुजा है बताओ, वेरी गुड, मैं लिख दे रहा हूं पहले तो सूत्र पाइथागोरस का, पाइथागोरस की प्रमेय होती कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। चलो भाई चलो मान रखते हैं, ऐसे वर्ग कर दिया, इतना समझ में आया। अच्छा कर्ण हमारा एसी है, रख दो भाई एसी का वर्ग, लंब हमारा कितना है, कर्ण हो गया हमारा एसी, अब लंब हो गया सीडी देखो, और आधार हो गया एडी। जरा बहुत आराम से सुनते जाना जरा भाई, एसी तो हमें पता है आर है, देखो एसी को चाहो तो आप आर वर्ग लिख सकते हो। सीडी क्या पता है तुम्हें, क्या सीडी नहीं पता है, क्या एडी पता है, क्या नहीं, हमें सीडी नहीं पता है, इसका मान क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए नहीं रख रहा हूं मैं। एडी को लेकिन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, देखो ए बी प्लस बी डी होल वर्ग, एक समीकरण डाल के रख लो पहले, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर हमें ए बी का मान तो पी पता है, देखो बी डी पता चल जाए और सी डी पता चल जाए तो यहाँ बी डी रख देंगे, यहाँ सी डी रख देंगे। ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, एक और त्रिभुज इस्तेमाल कर रहा हूं, त्रिभुज बी सी डी में, देखो ध्यान से त्रिभुज ढूंढो, त्रिभुज बी सी डी मिला, त्रिभुज बी सी डी में अगर हम कहें सबसे पहले लगा दो साइन थीटा, क्या लगा दो, साइन का सूत्र क्या होता है किसी को याद है, लंब बटे कर्ण, जानती हो, लंब हो गया सीडी देखो, और कर्ण कौन है बीसी, उस त्रिभुज में देखना है जिस त्रिभुज की बात हो रही उसका कर्ण कौन है बीसी, तो सीडी बटे बीसी हुआ, तो सीडी बराबर बीसी साइन थीटा हुआ कि नहीं बताओ। और बीसी का मान कितना जरा बताओ, बीसी कितना बोला हमने, देखो क्यू वेक्टर याद है, बीसी तो क्यू वेक्टर है ना, तो क्यू साइन थीटा बना कि नहीं बना बताओ। ये सीडी का मान निकल आया। अब बीडी का हम निकालना चाहते हैं, बीडी आधार है, आधार पता करना हो तो क्या लगाते हो कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो बीडी बटे सीबी, तो बीडी बराबर सीबी कॉस थीटा हुआ, और सीबी का मान कितना है क्यू, तो ये क्यू कॉस थीटा बन के आ गया। देखो सीडी निकाल लिया हमने और बीडी, ध्यान से देखना, ये बीडी निकाल लिया और ये
CD निकाल लिया है। क्लियर? ये BD CD के मान समीकरण 1 में रख लो। तो देखो BD व CD के मान समीकरण 1 में रखने पर आओ रखो R वर्ग बराबर CD का मान कितना जरा देखना, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा प्लस AB का मान रख दो भैया। AB का मान कितना है देखो, AB P है, देखो देखो ढूंढो AB P है कि नहीं। अच्छा BD कितना जरा यो देख लो, BD Q cos थीटा, Q cos इसका वर्ग। अब इसको हल कर दिया जाए, R वर्ग बराबर Q वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आ जाएगा। बताओ भाई, ये तो जानते हो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना। अच्छा तो और से एक बात देखो, यहां पर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर है और यहां पर Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, दोनों में से Q स्क्वायर कॉमन हो सकता कि नहीं हो सकता बताओ। तो R वर्ग बराबर Q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा देखो, और यहां से Q स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इतना समझ में आया पहले बताओ। ये दोनों हमने एक साथ लिख दिए। अब बचा क्या, P स्क्वायर, वो वाला टर्म बचा है, तो प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हो तुम लोग, सब लोग जानते हो, रोहित भाई जानते हो, तो होशियार हो तुम लोग। तो R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ये 1 हो गया पूरा, Q स्क्वायर बचा प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बोलो R स्क्वायर निकला है, तो R का मान निकालोगे तो अंडर रूट, पहले P लिख दे रहा हूं मैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अगर दो सदिश राशियां दी हो, उनके बीच का कोण दिया हो और उनका परिणामी निकालना हो, मतलब योग, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। R बराबर अंडर रूट पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 पहला दूसरा कॉस थीटा, मतलब वही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos। जैसे वही अभी आंसर जो निकाला था, मैं वही मान उदाहरण में लेके रख के देख रहा हूं। देखो जरा ध्यान देना, मैं वही जो उदाहरण मैंने लिया था उसी को मैं लग के यहाँ पुट कर रहा हूं। देखो मैंने वहां पर P को कितना माना था, 5, और Q को 6, और 2PQ cos थीटा कितना था, 60 अंश, याद है। आओ हल करके देखते हैं, वहीं के आसपास आंसर आ जाएगा। 25, 36, 1/2 होता है cos 60, जानते हो कि नहीं जानते हो। 2 से 2 कट गया और 5 6 का क्या बचा, 30। तो अब इन तीनों को जोड़ लो जरा। अच्छा तो 0 6 5 11, 4 3 7 2 9, 91 का मान अंडर रूट करोगे तो लगभग कितना आएगा, 9 9 81 होता है और 10 दाम 100 होता है। 9 और 10 के बीच में वर्गमूल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हमने उसमें कितना आंसर निकाला था, 9 वैसे ही तो आ रहा देखो, तो ये लगभग उसी जगह आ गया आंसर कि नहीं आ गया बताओ। न्यूटन, जितना भी थोड़ा बहुत डेसिमल ऊपर नीचे होगा, अंदाजा बता दिया। तो कहने का मैं ये सिखाना चाहता हूं, देखो डायग्राम बनाया था और नाप लिया था तो भी वही आंसर आ गया है। और बिना डायग्राम के अगर कभी सॉल्व करना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हो। बताओ अब कोण की बात करने वाला हूं, किसकी, परिणामी का कोण या परिणामी की दिशा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दिशा भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। चलो परिणामी की दिशा निकालने जा रहे हैं। परिणामी, परिणामी हमारा आर होता है, कौन होता है, परिणामी की दिशा चाहिए, दिशा को या कोण को एक ही बात है। तो सुनिए, हमें अल्फा का मान चाहिए। इसी त्रिभुज को ले लो, बड़े वाले को, देखो त्रिभुज ACD में, ध्यान से त्रिभुज ढूंढो, ACD मिला। और जब अल्फा चाहिए हो तो tan अल्फा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, tan अल्फा। पता क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सूत्र तुमने ट्रिगोनोमेट्री में सुने सबने कि नहीं सुने, ऐसे होता है लाल बटे कक्का, सुना कि नहीं सुना है।
ये होता है साइन, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, बोलो। और टेन होता है लंब बटे आधार। ये हिंदी मीडियम के बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं सिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का अलग तरीका है। देखो उनको हाइपोटेनियस कहते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर। ये थीटा कोण होता है, क्या होता है। तो यहां पर हम लोग को सिखाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो P बाई एच है कि नहीं, पहला P माने परपेंडिकुलर यानी लंब, H मतलब हाइपोटेनियस माने कर्ण। देखो लाल बटे कक्का से मैच कराओ, वही चीज आ गई साइन। कुछ लोग इस तरह नहीं बताते हैं, कुछ लोग इसको दूसरा इसका फुल फॉर्म बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस समय ऐसी दशा है, और हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी वही चीज है। देखो ध्यान से आप देखना, ये साइन है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा भाई जी। तो चलो मैं ये बात कर रहा था, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चल रहा है वीडियो बंद है, स्टार्ट। तो टेन अल्फा की हम बात कर रहे थे, जरा ध्यान देना। तो टेन अल्फा वही अपना परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस। टेन हमारा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये CD हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया, A से D तक, AD के दो टुकड़े हैं देखो, AB और BD। तो चलो इसको हल करते हैं। टेन अल्फा बराबर CD अपान AB प्लस BD। भाई जी समझना जरा बात को, CD का मान देखना कितना है। CD का मान अभी हमने निकाला, यहां देखो पीछे CD का मान कितना निकाला था हम लोगों ने, ये CD बराबर Q साइन थीटा निकाला है। तो CD को क्या रख दो, Q साइन थीटा। AB तो P था, और BD भी निकाला, देखो Q cos थीटा निकला है, CD BD निकाल चुके हम लोग, Q cos थीटा। तो अगर कभी कोण निकालना हो तुम्हें, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स Q साइन थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, पक्का पूरा नोट कर लो। चलो योग की हमने त्रिभुज विधि सिखा दी है, अब हम लोग सीखने वाले हैं चतुर्भुज विधि। कौन सी विधि, पैरेललोग्राम मेथड उसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि। तो आप दूसरा नंबर डाल दो, समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। जरा इसको समझना भाई, समांतर चतुर्भुज विधि इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। इसको जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। जब समांतर चतुर्भुज विधि की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम उन दोनों सदिशों को ध्यान रखना, जैसे P वाला एक सदिश बताया था मैंने, P को यहां बेस पे बना दोगे, उसमें देखो Q हमने यहां से बनाया था थीटा कोण पे, याद है। लेकिन जब समांतर चतुर्भुज विधि बनाओगे तो ध्यान रखना, जो पहले वाले सदिश की पूछ है वहीं से Q बना दोगे उसी कोण के साथ। ये Q थीटा है, मान लो ये कोण थीटा था, ध्यान देना जरा। इसमें उसमें अंतर पता क्या है, उसमें पहले के हेड से दूसरा शुरू हुआ था, यहां दोनों एक ही जगह से शुरू है। अब सुनो, अब हम समांतर रेखा खींचेंगे। तुम लोग को समांतर रेखा खींचना आता हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो मैं सिखाता हूं, सुनो। जैसे इस रेखा के समांतर यहां रेखा बनानी है, तो आपको याद होगा ऐसे स्केल को खिसकाते थे आप लोग, कभी ऐसे याद है, ये वाला मेथड, ऐसे खिसका के ले जाते हैं ऐसे यहां पर, फिर इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। याद आया हो तो बताओ मुझे। समांतर चतुर्भुज बनाने की विधि बता रहा हूं मैं। दो भुजाएं बताओ मुझे, शेष दो भुजाएं स्केल लगा करके हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। अब ऐसे इस वाली भुजा के स्केल पे पहले अरेंज करो पूरा, इस वाली भुजा को स्केल में अरेंज करो। कहाँ पहुंच गए स्केल, देखो इसको इस तरीके से छोड़ते ही डिस्टर्ब हो जाती। ये है, देखो यहाँ पर है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो स्लाइड करते चले जाओ, और जब उसकी ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाए ऐसे, तो लाइन देखो इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज तैयार हो जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब आप क्या करिएगा, यहां से जो लाइन विकर्ण बना रही होगी, देखो विकर्ण है, ये विकर्ण ही परिणामी है तुम्हारा P+Q। ध्यान देना, ये विधि समांतर चतुर्भुज विधि कहलाती। रिजल्टेंट आ गया, इसका नाम हमने A बोल दिया, इसका B बोल दिया, इसका C बोल दिया, यहां से डॉट डॉट मिला दो, यहां से डॉट डॉट मिला दो, इसको D बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ, संगत कोण। अगर ये भुजा Q है तो ये भी तो Q होगी। किस विधि से? Q क्यों है? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती। अब मेरी बात गौर से सुनना, डायग्राम इतना है, अगर ऊपर का इतना हिस्सा छुपा दें तो आप जरा कंपेयर करो उस वाले डायग्राम से, वही डायग्राम दिख रहा है कि और कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखो, बिल्कुल वही डायग्राम है कि नहीं? तो जब वही डायग्राम है तो वही प्रूविंग भी है। प्रूविंग में कोई अंतर नहीं है, प्रूविंग दोनों की एक ही है, बस डायग्राम अलग है। अगर आ जाए परीक्षा में समांतर चतुर्भुज विधि से योग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो बस चित्र बनाइए और पूरा वैसे ही प्रूविंग वही पूरी लिखते चले जाइए। ठीक है, प्रूविंग दोबारा नहीं लिखा रहे, इसमें थोड़ी भाषा लिख लीजिए, जो बोल रहा हूं लिखिए। समांतर चतुर्भुज विधि से दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज विधि से समांतर चतुर्भुज विधि से दो सदिशों को जोड़ने के लिए दो सदिशों को जोड़ने के लिए दोनों सदिश एक ही बिंदु से दिए गए कोण पर बनाते हैं, फिर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। फिर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब सुनिए, परिणामी कौन सा विकर्ण होगा? जो उसी बिंदु से प्रारंभ होगा, वही विकर्ण क्या कहलाएगा? परिणामी। करते हैं के बाद लिखिए, उसी बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी होगा। और व्यंजक आपको वही दोबारा कॉपी करना, नोट कर लीजिए।